साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फीड विद अंकित पर। साथियों आज मैं बीपीएससी टीआई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आया हूं, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और इनको विस्तार से इनके ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, समान वेग से चलने वाले निम्न कणों में जिस कण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी, तो कौन से तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी? देखो लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी। ये डी ब्रॉगली ने समीकरण दिया था और इसमें बताया था कि जो कोई भी कण है जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें भी एक तरंगदैर्घ्य होती है और वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। तो इसमें देख लीजिए किसका द्रव्यमान अधिक है, लैम्डा अल्फा का 4 होता है, ठीक है, 2He4। तो ठीक है, बीटा का कितना होता है, बीटा यानी कि ये बीटा पार्टिकल के कौन सा होता है, -1E0 यानी कि जीरो हो जाएगा इसका। प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नाभिक में उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो और इनका लगभग कितना होता है, 10 की घात -27 के ऑर्डर का होता है, इसका 10 की घात -31 के ऑर्डर का होता है। मतलब लगभग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के समान इसका द्रव्यमान होगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के समान जिसका द्रव्यमान होगा यानी कि -30 10 की पावर -31 के ऑर्डर का है, जो सबसे कम वैल्यू है। तो ये सबसे कम बीटा की है यानी कि बीटा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देखो इसी प्रकार से इसमें, ठीक है, ये इसका सलूशन होगा। काम्पटन प्रभाव द्वारा निम्न के बारे में सूचना प्राप्त की गई होती है। तो काम्पटन प्रभाव किस किस पे आधारित है? काम्पटन प्रभाव प्रकाश की कणिका सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश की अनुदैर्घ्य अवलक्षण प्रकृति, ये क्या, ठीक है, ये प्रकाश की एक प्रकृति होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति इस पे आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी यक्ष तरंग मशीन के लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान बताओ यदि त्वरित विभव। तो इसमें 5 गुणा 10 की घात -4 वोल्ट ये क्या दिया है, ये त्वरित विभव दिया गया है। ठीक है, यानी कि वी दिया गया है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ई बराबर Hc/लैम्डा, Hc/लैम्डा। यहाँ पर E जो है वो ऊर्जा है और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर देखो एनर्जी यहाँ पे दिया जाता तब तो हम E बराबर Hc/लैम्डा लगा देते, लेकिन इसमें वोल्ट का मान दिया है, विभव का मान दिया है। तो E बराबर एक एनर्जी हमने फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ठीक है EV, तो इसकी जगह पे EV लगा पर यानी कि EV बराबर Hc/लैम्डा सूत्र लगाकर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इसका मान हो जाएगा, बी का मान निकालना है, सॉरी, एच का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और सी का मान हम जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 यानी कि प्रकाश की 4। और लैम्डा, अच्छा लैम्डा का मान निकालना है, बी का मान हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में। तो ये सभी मान यहाँ पे रखकर और इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लगभग मेरी, आई थिंक सी वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन देखो ये वाला 0.25 एंगस्ट्रॉम यानी कि सी। ठीक है, चलो, एक कण की गतिज ऊर्जा उसके स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर है तो कण का वेग, तो इसके लिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, स्थिर द्रव्यमान जो होता है mc², मतलब स्थिर द्रव्यमान के लिए किसी के सापेक्ष और किसी के सापेक्ष गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जो इनिशियल है m0c² और माइनस जो उसका फाइनल है mc²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है। तो जहाँ पर m क्या होता है, m जो होता है जब इसमें रखेंगे तो टोटल कुल मिलाकर v बराबर √c/2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ई। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देखो 3/2 ये दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्मी तल होता है, फर्मी तल क्या होता है, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम शून्यता पर सबसे निचला भरा हुआ तल। परम शून्यताप क्या होता है, परम शून्यताप होता है 0 केल्विन। ओके, आपको याद रखना ओके, यानी कि 0 केल्विन पर आप सबसे निचला भरा हुआ तल क्या हो जाता है, ठीक है, फर्मी हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, वूर मैग्नेट्रॉन का प्रारूप है, वूर मैग्नेट्रॉन का प्रारूप क्या है, वूर मैग्नेट्रॉन का प्रारूप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है EH/4πm, EH/4πm। ठीक है, EH/4πm याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश H जो प्लैंक कांस्टेंट 4πm, m उसका द्रव्यमान हो जाता है किसी भी परमाणु पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण फर्मियन नहीं है। तो फर्मियन कौन नहीं है, देखो लेप्टॉन, प्रोटॉन, वैरियन, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं फर्मियन, ये सभी क्या हैं फर्मियन। लेकिन ये जो है ग्रेविटॉन, ये फर्मियन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, भौतिकी में फर्मियन एक ऐसा कण है जो फर्मी डोरेक सांख्यिकी का अनुसरण करता है। सामान्यतः इसमें अर्ध विषम पूर्णांक यानी कि 1/2, ठीक है,
स्पिन और स्पिन 3/2 आदि होता है। ठीक है। उदाहरण लेप्टॉन, बेरियन, यानी कि बेरियन किसको कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। बेरियन का किसके कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। विषम द्रव्यमान के परमाणु, ये सभी क्या होते हैं? ये फर्मियान होते हैं, अतः ग्रेविटॉन कण फर्मियान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज की है, तो रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? किसने की थी? पियरे क्यूरी ने की थी, बैकुरल ने की थी, या रोंटगेन ने की थी? तो इसकी खोज जो है वो वैकुरल द्विपरमाणु अणु का कंपन स्पेक्ट्रम निम्न किस क्षेत्र में होता है? द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायमेट्रिक मॉलिक्यूल फॉल्स इन रीजन। ठीक है, तो कौन से द्विपरमाणु अणु का? तो इसमें हो जाता है अवरक्त। अवरक्त है किसी में? दूरस्थ अवरक्त, फॉर इंफ्रारेड, हाँ ये अवरक्त किरणों में हो जाता है। निकटतम अवरक्त, परावैगनी, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन, निकटतम अवरक्त, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम के दो समस्थानिकों 3He, यानी कि 2He3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2He3 और 2He4 पर विचार निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा जो फर्मियान होता है, तो रोशन तो ये नहीं होता। फर्मियान जो होता है 2He3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 2He3 जो होता है वो फर्मियान होता है। 2He4 फर्मियान नहीं, ये अल्फा कण होता है। ठीक है, 2He2 ये भी फर्मियान नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आज का क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।